शाम के करीब 5 बज रहे थे। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक अकेला लड़का बैठा था। नाम था अर्पित। 27 साल का, लेकिन आंखों में थकावट और चेहरे पर हार की परछाइयां। पिछले 6 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर बार कुछ अंक कम रह जाते और हर बार समाज, रिश्तेदार और अपने ही मन की आवाज उसे और गहराई में डुबो देती। उस दिन वो जैसे अंदर से टूट चुका था। किताबें बिखरी पड़ी थीं, दीवार पर चिपके मोटिवेशनल कोट सब मुरझा चुके थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो उसे किसी ने गिफ्ट की थी, लेकिन उसने कभी पढ़ी नहीं थी। द माइंड इज एवरीथिंग। उसने किताब को उठाया और बेमन से पहला पन्ना खोला। पहले ही शब्दों ने उसे एक झटका दिया। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। वो रुक गया। सोचा, उसको क्या वाकई ऐसा हो सकता है? फिर उसने पढ़ना शुरू किया। किताब की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन जबरदस्त सवाल से होती है। तुम अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हो? अर्पित ने सोचा, मैं खुद को एक असफल इंसान समझता हूं। शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन अगली लाइन ने उसे झकझोर दिया। अगर तुम खुद को हारने वाला मानोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को विजेता मानोगे तो तुम्हारी सोच तुम्हारा रास्ता बदल देगी। अर्पित की आंखों में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी हार की जड़ मेरी सोच है? किताब कहती है कि मस्तिष्क सिर्फ सोचता नहीं, वो सृष्टि करता है। तुम्हारे विचार सिर्फ शब्द नहीं है, वो ऊर्जा है। तुम जो सोचते हो वो ब्रह्मांड में भेजते हो, और ब्रह्मांड वैसा ही तुम्हें लौटाता है। उसे बचपन की वो बात याद आई जब उसके शिक्षक ने कहा था, तू पढ़ाई में ठीक है लेकिन बहुत डरपोक है। उस वाक्य ने जैसे उसके अंदर एक बीज बो दिया था, और वो बीज धीरे धीरे पेड़ बन गया। डर का पेड़। वो हर एग्जाम में मेहनत करता, लेकिन आखिरी पल में वही डर उसे घेर लेता। किताब ने समझाया कि हर इंसान अपने मन का गुलाम नहीं, मालिक हो सकता है, पर उसके लिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। हर दिन, हर सुबह जब तुम उठते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो? सोचते हो ना? अगर वो पहली सोच नकारात्मक हो तो पूरा दिन उसी दिशा में बहता है। लेकिन अगर सुबह का पहला विचार सकारात्मक, आत्मविश्वासी हो तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उसे अपना लेता है। अर्पित ने एक प्रयोग करने की ठानी। अगली सुबह उसने किताब में दी गई एक तकनीक अपनाई। सोच का बीज डालो। उसने आंखें बंद कीं और बोला, मैं काबिल हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपने डर से ऊपर उठ चुका हूं। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन हंसी आई, तीसरे दिन जब बोला तो लगा जैसे मन अंदर से जवाब दे रहा हो, शायद हां। किताब में एक और गहरी बात थी। मन कभी भी खाली नहीं रहता। या तो तुम उसे चलाते हो या फिर वो तुम्हें चलाता है। यानी अगर तुमने अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं किया तो तुम्हारा मन उन पुरानी घिसी पिटी डरावनी यादों से खुद को भर देगा। अर्पित ने समझा, कुर्सी पर बैठकर घंटों किताबें पढ़ना ही काफी नहीं। उस पढ़ाई में विश्वास और सोच की शक्ति भी जरूरी है। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे पानी, धूप और समय देता है, वैसे ही सोच के बीज को भी आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मकता की जरूरत होती है। एक दिन किताब में एक कहानी आई। एक छोटे से गांव का बच्चा जो हमेशा कहता था कि वो एक दिन राजा बनेगा। लोग हंसते थे, पर वो नहीं रुका। सालों बाद उसने चुनाव लड़ा और उसी गांव का सरपंच बना। लोग कहते रहे, तू तो राजा बनने की बात करता था। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी कहानी अभी शुरू हुई है। अर्पित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा, शायद मेरी कहानी भी अभी बाकी है। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते जैसे उसके अंदर कोई चीज बदल रही थी। वो अब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा था, अपने अंदर नई सोच बो रहा था। किताब में एक चैप्टर था, विजुअलाइजेशन। उसमें बताया गया था कि अगर तुम किसी चीज को बार बार अपनी कल्पना में देखते हो तो वो तुम्हारे मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि यह सच है। अर्पित ने एक दृश्य बार बार अपनी आंखों में देखा। वो एग्जाम हॉल में बैठा है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, पेन चला रहा है, चेहरे पर सुकून है। हर रात वो इस दृश्य को दोहराता। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि विश्वास के साथ मेहनत कर रहा था। किताब की एक पंक्ति ने उसे झकझोर दिया, बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। इसका मतलब साफ था, अगर तुम्हारे अंदर डर, असुरक्षा और कमजोरी है तो दुनिया भी वैसी ही चीजें तुम्हारे जीवन में भेजेगी। लेकिन अगर अंदर आत्मबल,
दृढ़ निश्चय और साहस है तो दुनिया झुक जाएगी। अर्पित ने अब तय कर लिया था, वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि अब वो अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने मन को जीतना सीख रहा था।